एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम अली था और दूसरे भाई का नाम अकरम था। अली हलवा पराठा का ठेला लगाता था और अकरम कुछ नहीं करता था, लेकिन फिर भी वह कुछ जुगाड़ करके पैसे कमा लिया करता था। अकरम अपनी भाभी के लिए एक दिन घर पर सूट लेकर गया है। अकरम की भाभी बोली, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अकरम बोला, भाभी आप यह सब मुझसे मत पूछा करो, मैं सिर्फ जुगाड़ ढूंढता हूँ और बहुत जल्दी मैं आमिर बन जाऊंगा। तभी घर पर उसका भाई अली पहुंचा और वह बोला, तू भले ही जुगाड़ से आमिर बन जाएगा, लेकिन तू उन पैसों से कभी अमीर नहीं बन पाएगा। अपने भाई की बात सुनकर अकरम बोला, भाईजान आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, आप इतनी ईमानदारी करके क्या करोगे? मुझे तो जल्दी से अमीर बनना है। यह सब बोलकर वह अपने भाई अली का मुंह बंद कर देता था, लेकिन अली की सोच बिल्कुल सही थी। वह एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव थे। वो हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले सामान से हलवा पराठा बनाता था। वो कभी भी अपने मुनाफे के बारे में नहीं सोचता था। एक दिन दुकानदार ने कहा कि तुम इतने महंगे मैदा और तेल से क्यों हलवा पराठा बनाते हो? इससे तुम्हें कुछ भी मुनाफा नहीं होता है। इस पर अली बोला, मेरे ग्राहकों की सेहत का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है और मैं कभी भी अपने ग्राहकों को खराब और सस्ती गुणवत्ता वाली चीज़ों से बना हलवा पराठा नहीं खिला सकता। वो अपने ग्राहकों का बहुत ख्याल रखता था। अली का हलवा पराठे ठेला बीच बाजार में था, इसलिए उसके ठेले पर बहुत भीड़ रहती थी। लोग अली के ठेले से हलवा पराठा घर के लिए पैक कराकर भी ले जाया करते थे। लोगों को उसके हलवे पराठे को खाने में बहुत स्वाद आया करता था। अली अपने पूरे महीने का मुनाफा अपनी पत्नी फातिमा को दिया करता था। इस बार जब अली ने पूरे महीने का मुनाफा अपनी पत्नी को दिया, तो उसकी पत्नी बोली, यह तो पिछले महीने से भी कम है। यह सुनकर अली बोला कि हाँ, इस महीने तेल के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। यह सुनकर उसकी पत्नी फातिमा बोली कि आप भी अपने हलवा पराठा का दाम बढ़ा दीजिए। यह बात सुनकर अली बोला, नहीं फातिमा, अगर मैंने अपने हलवा पराठा के दाम बढ़ा दिए तो ज़्यादा लोग खरीद नहीं पाएंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी फातिमा बोली कि इस तरह से तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। यह सुनकर अली बोला, कोई बात नहीं। यह सारी बात उसका भाई अकरम सुन रहा था। वह बोला, भाईजान आप यह कब सीखोगे कि सबसे पहले आपको अपना भला सोचना चाहिए, इसके बाद दूसरों के बारे में सोचा करो। यह सुनकर अली बोला, मैं यह कभी नहीं सोचूंगा, लेकिन तुम मेरी तरह एक ईमानदार व्यक्ति बनो। अकरम बोला, नहीं नहीं भाईजान, आप अपने तरीके से काम करो और मैं अपने तरीके से करता हूँ। मुझे तो कोई भी जुगाड़ करके जल्दी से जल्दी अमीर बन जाना है। यह सुनकर अली बोला, ठीक है, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि तेरी वजह से किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों भाइयों की सोच बिल्कुल अलग थी। एक हमेशा अपना भला सोचा करता था, तो एक हमेशा दूसरे लोगों का भला सोचा करता था। एक दिन फातिमा को एक फ़ोन आता है और वह फ़ोन पर ही रोने लगती है। इस पर उसका पति अली पूछता है कि क्या हुआ फातिमा? वह रोते हुए बोली कि आपकी चाची जिंदा नहीं रही है। यह सुनकर अली चाची के यहाँ चला जाता है और अपने भाई अकरम से कहता है कि जब तक मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरा ठेला चलाते रहना। और वह जाते जाते कह जाता है कि हमेशा महंगे सामान ही खरीदना, क्योंकि सस्ते सामने में केमिकल मिला हुआ रहता है। अकरम यह सुनकर कहता है, ठीक है भाईजान, मैं ख्याल रखूंगा। यह कहकर अली अपनी पत्नी फातिमा के साथ गांव चला जाता है और इधर अकरम अली का हलवा पराठे का ठेला लगाने के लिए चला जाता है। ग्राहक ठेले पर आकर अली के बारे में पूछा करते थे कि अली भाई कहाँ पर गए हैं। इस अकरम ने कहा, वह अभी गाँव गए हैं, कुछ दिन में वापस आ जाएगी। वह ठेले पर हलवा पराठा बनाकर बेच रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसने देखा कि तेल का डब्बा खत्म होने वाला है। अकरम ने कहा, सारा सामान कल सुबह खरीद लेता हूँ। वह अगली सुबह सामान खरीदने के लिए होलसेल की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से सामान के बारे में पूछा। उसने कहा कि सस्ता वाला चाहिए या महंगा वाला। अकरम ने दोनों में फ़र्क पूछा। दुकानदार बोला कि सस्ता वाला खुला तेल है और उसकी गुणवत्ता भी कम है और महंगा वाला अच्छा होता है। उसने दुकानदार से कहा कि मुझे सस्ता वाला तेल दे दो, मुझे कौन सा अपने घर का खाना बनाना है। दुकानदार ने अकरम को तेल और सारा सामान सस्ता वाला दे दिया। अकरम ने सारा सस्ता सामान खरीद लिए और उसने अपने ठेला लगा। रोज की तरह ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। लोग अकरम से हलवा पराठा खरीदने लगे। आज अकरम खुश था क्योंकि आज उसका मुनाफा ज़्यादा हो रहा था। वह लगातार बहुत दिनों तक सस्ते सामान से हलवा पराठा बनाकर बेचता रहा। कुछ दिन बाद उसके ठेले पर भीड़ कम होने लगी। ग्राहकों ने ठेले पर आना बहुत कम कर दिया।
तभी दो ग्राहक अकरम के ठेले पर हलवा पराठा लेने के लिए आते हैं और आपस में बात करते हैं कि कल मैं डॉक्टर के यहाँ पर गई थी और वहाँ पर बहुत भीड़ थी, सभी के पेट में दर्द था, पता नहीं क्या खाया था। डॉक्टर बोल रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। यह बातें सुनकर अकरम थोड़ा चिंतित हो गया था क्योंकि वह बहुत दिनों से सस्ते सामान से हलवा पराठा बना रहा था। वो सोच रहा अगर यह सब मेरी वजह से हुआ होगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। सुने तुरंत अपने भाई अली को फ़ोन लगाया और बोला, भाईजान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपकी कोई भी बात नहीं मानी और मैंने सस्ते सामान से हलवा पराठा बनाया और मेरी वजह से सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। भाईजान अब मेरी मदद कीजिए। इस पर अली बोला, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, अब देख सभी मासूम लोग बीमार हो गए हैं। अली बोला, सबसे पहले वह सारे सामान फेंक दे और ऊपर वाले से दुआ कर कि सभी लोग जल्दी से ठीक हो जाएं। अकरम ने सारे सामान को फेंक दिया। अकरम बहुत परेशान था, उसे अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था। वह मन ही मन कह रहा था कि मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे कोई मेरी वजह से बीमार और या किसी कोई मेरी वजह से कुछ नुकसान हो। वह कह रहा था कभी भी जुगाड़ से पैसे नहीं कमाऊंगा और वह घर जाकर सभी फूड पॉइजनिंग के मरीजों के लिए दुआ मांगने लगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी जुगाड़ से पैसे नहीं कमाने चाहिए। अगर अकरम अपने सामान में मिलावट नहीं करता तो उसके ग्राहकों की संख्या भी कम नहीं होती। हमें हमेशा ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और मेहनत से पैसे कमाने चाहिए।